नमो नमः। आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के अंतर्गत 64वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रसंग है कि तपोवन में तपस्यारत पार्वती के पास ब्रह्मचारी आया और उसने पार्वती की तपस्या विषयक मनोरथ के बारे में जानने चाहा। पार्वती के नेत्रों के संकेत से उसकी अंतरंग सखी के द्वारा उसकी तपस्या करने का कारण ठीक ठीक बता दिया गया। यह सुनकर वह ब्रह्मचारी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुआ, परंतु उसने अपनी प्रसन्नता का लक्षण प्रकट नहीं किया और कहा, अरे यह इस प्रकार परिहास कर रही है या यह सत्य है? ऐसा उसने पार्वती से पूछा। इसके बाद पार्वती ने शिष्टाचारवश उस ब्रह्मचारी का उत्तर देना उचित समझा। अनेक दिनों से मौन तपस्या करते रहने से उसका बोलने का अभ्यास नहीं रह गया था। अतः कुछ समय में अपनी वाणी को व्यवस्थित करके उसने कहना आरंभ किया कि आपने मेरी सखी से ठीक सुना है। मैं तप के द्वारा शिव को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यथा श्रुतं वेदविदां वर त्वया जनोऽयमुच्चैः पदलङ्घनोत्सुकः तपः किलेदं तदवाप्ति साधनं मनोरथानामगतिर्न विद्यते। हे वेद विदाम्बरः, हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ, वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ, या हे श्रुतिज्ञ श्रेष्ठ, त्वया यथा श्रुतम, तुम्हारे द्वारा जैसा सुना गया है, अर्थात तुमने जैसा सुना है वह सत्य है। जनो अयम, यह व्यक्ति अर्थात मैं पार्वती, उच्चै पदलंघनोत्सुकः, उच्च पद को पाने के लिए उत्सुक हूँ। यहाँ देखिए, पदलंघनोत्सुकः में दो शब्द हैं, एक तो है पदलंघन प्लस दूसरा उत्सुकः। यहाँ देखिए कर्मधारय समास है। उच्चैश्च तत्पदम उच्चै पदम तस्य लंघनम उच्चै पदलंघनम तस्मिन् उत्सुकः उच्चै पदलंघनोत्सुकः। अर्थात उन्नत स्थानाक्रमणोत्सुकितः, उन्नत स्थान की ओर उत्क्रमण करने के लिए उत्कंठित या उत्सुक हूँ। उन्नत स्थानोत्क्रमणोत्कंठितः। तपः किले इदम, निश्चय ही इदम तपः, यह तप, तद अवाप्ति साधनम, उस पद को प्राप्त करने का साधन है। यहाँ पर भी देखिए संधि है, तद
प्लस अवाप्ति साधनम, उसको प्राप्त करने का साधन है। यहाँ पर भी देखिए व्याकरण के अंतर्गत तस्य अवाप्ति, तद अवाप्ति, तस्याः साधनम तद अवाप्ति साधनम। तो यह जो मैं तप कर रही हूँ उस उच्च पद को प्राप्त करने का साधन है। मनोरथानाम अगतिर् न विद्यते, जो मनोरथ होते हैं, मनोकामनाएं होती हैं, मनोअभिलाषाएं होती हैं, अगति न विद्यते, उनकी कोई भी गतिहीनता नहीं होती, उनमें कोई भी रुकावट नहीं होती। अर्थात मनोरथ कहाँ नहीं पहुँचते, मनोरथों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं होती, मनोरथों में रुकावट नहीं होती। पुनः अर्थ देखिए, पार्वती उस ब्रह्मचारी को कहती है कि यथा श्रुतम वेद विदाम वरम त्वया, हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ, हे वेद ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, यथा श्रुतम त्वया, तुमने जैसा सुना है वह सत्य है। जनो अयम उच्चै पद लंघनोत्सुकः, यह व्यक्ति ऊंचे पद की प्राप्ति का उत्सुक है। तपः किले इदम तद अवाप्ति साधनम, इदम तपः, और यह जो मेरी तपस्या है उस पद को प्राप्ति का साधन है। मनोरथानाम अगतिर् न विद्यते, जो मनोरथ होते हैं उनमें कोई रुकावट नहीं होती, यानी मनोरथ कहाँ के कहाँ नहीं पहुँचते, ऐसा कोई पदार्थ है जो मनोरथ का विषय न हो। अर्थात मनोरथ अगर व्यक्ति रखे तो उसकी पूर्णता अवश्य होती है। आइए इस पद का संस्कृत भाव देखें। हे वेद विदुषाम श्रेष्ठ, यथा भवता सखी मुखेन आकर्णितम तथा एव सत्यमिति, एषा अहम पार्वती उच्च पदम प्राप्तु कामा खलु, एषा न मम दृश्यमाना तपस्या तद पदम लब्धुम साधन मात्रम विद्यते, मनोकामानां तावत् क्वचित् निरोधः गतिहीनता नास्ति, तातु वर्धन्तेव सततम। इसका अन्य प्रकार से भी हम भावार्थ कर सकते हैं। हे वैदिक शिरोमणे, यथा भवता मम सख्या श्रुतम तत् सर्वं सत्यमेव न परिहासः, वस्तुतः अहं तु शिवपत्नीत्वपदलाभरूपस्य महोच्चपदस्य कृते उत्कण्ठिता अस्मि, तदर्थम् एव मया एतत् तपः क्रियते, मनसः अभिलाषा तु स्वशक्तिम् अनपेक्ष्य एव प्रवर्तन्ते। मनोरथानाम गतिर्न विद्यते, यह एक सुक्ति है जिसका भाव है कि संसार में मनोरथ राज्य का अविषय कोई पदार्थ नहीं है। अर्थात ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मनोरथों का विषय न हो।
मन कहीं पर भी गमन कर सकता है, उसके लिए कुछ भी अविषय नहीं है। इस पद्य में ऊपर एक विशेष कथन किया गया है, नीचे एक सामान्य कथन है कि मनोरथानां गतिर्न विद्यते। तो ऊपर एक विशेष कथन कहकर नीचे के एक सामान्य कथन से उसका समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। आइए टिप्पणी देखें। वेद विदाम, वेदम विदन्ति इति वेद विदः। यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो आ जाएगा तेषाम। वेद विदाम में वेद प्लस विद धातु, क्विप प्रत्यय और वित्त प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उच्चै पदलंघनोत्सुकः, उच्चैश्च तदपदम् उच्चै पदम्, उच्चै पदस्य लंघनम् उच्चै पदलंघनम्, उच्चै पदलंघने उत्सुकः। लंघन में देखिए लक धातु ल्युट प्रत्यय। उच्चै पदः शिववधुत्व प्राप्ति रूपः, तद अवाप्ति साधनम, तस्य अवाप्तिः तदवाप्तिः, तस्याः साधनम तद। अवाप्ति में देखिए अवधातु आप प्लस तिन प्रत्यय, अव उपसर्ग है, आप धातु है, तिन प्रत्यय, अवाप्ति। अगति ही, न गति ही अगति ही, अथवा न गति ही यस्मिन स अगति ही। गति में देखिए गम धातु है, तिन प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति एक वचन। विद्यते विद धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अगति में देखिए न गति अगति जो हमने पढ़ा था उसमें है नए समास। श्रुतम श्रूय प्लस त प्रत्यय, श्रूय धातु त प्रत्यय श्रुतम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।